इस्तीफा दो के नारों के साथ हजारों छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। मशाल लेकर छात्रों ने रात भर प्रदर्शन किया। भयंकर नारेबाजी के साथ ही छात्र डटे हुए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक के मामले पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और अभिजीत दीपके ने भी छात्रों का समर्थन कर दिया है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर देखिए, यहाँ पर छात्र हाथों में मशाल लेकर रात में निकलते हुए दिखाई देते हैं, सड़कों पर निकल जाते हैं। रांची में झारखंड सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जेपीएससी पेपर रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं और इसीलिए रांची की सड़कों पर प्रदर्शन किया जाता है, मशाल जुलूस निकाला जाता है। दूसरी तस्वीर में छात्र नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ जाते हैं, इस्तीफा दो के नारे लगाते हैं। सुनिए। एक और तस्वीर देखिए, टेंट के नीचे बैठकर स्टूडेंट पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी पेपर रद्द करने की मांग की जा रही है। साथ ही ये भी नारे लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन होश में आओ। सुनिए। वहीं रात में भी जब छात्र इकट्ठा हुए तो वंदे मातरम के नारे लगाए गए। छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो रांची के स्टेडियम में पहुंचे थे और यहाँ पर लोगों की, छात्रों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये प्रदर्शन और भी बड़ा होता जा रहा है। वहीं छात्रों की आवाज के साथ अब अभिजीत दीपके भी जुड़ गए हैं। जंतर मंतर के जैसा ही प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए अभिजीत दीपके खुद छात्रों से बातचीत करते हैं, आवाज उठाने की बात करते हैं और साफ कहते हैं कि झारखंड के छात्रों के साथ वो समर्थन दे रहे हैं और उनके साथ वो बातचीत करते हुए पूरी बात बताते हैं कि अगर कोई भी जरूरत होती है तो वो जरूर उनका साथ देंगे। सुनिए। हम पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए। हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और तस्वीर देखिए, बारिश में भी छात्र डटे हुए हैं, किसी तरह तिरपाल पकड़कर बचते हुए प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और रात भर छात्रों ने ये जोरदार प्रदर्शन रांची में किया है। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची में छात्रों का प्रदर्शन होता है और अब यह प्रदर्शन और भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरे झारखंड से छात्र रांची पहुंचने लगे हैं। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में करीब एक हफ्ते से छात्र अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं और अब पूरे ही झारखंड से जो छात्र हैं वो आने लगे हैं और ये प्रदर्शन बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच का फैसला नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पूरे विवाद की जो मुख्य वजह है वो 14वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रीलिम्स रिजल्ट है। छात्रों का कहना है कि पासिंग मार्क्स यानी कि कट ऑफ तय करने में भारी गड़बड़ी हुई और मेरिट लिस्ट पर जिम्मेदार अफसरों के दस्तखत भी नहीं थे। साथ ही ओएमआर शीट में भी हेरफेर के आरोप लग रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि परीक्षा कराने का ठेका लखनऊ की जिस टीडीपीएल कंपनी को दिया गया उसे महज 1 महीने पहले ही राज्य में ब्लैकलिस्ट किया गया था। हालांकि सरकार के कहने पर सीआईडी मामले की जांच कर रही है, लेकिन छात्र केंद्रीय एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराने पर अड़े हुए हैं। इस बीच में हेमंत सोरेन की सरकार ने कुछ कदम भी उठाए, एक्शंस भी लिए और ये भी कहा जा रहा है कि जिस छात्र का पेपर लीक हुआ था, जिसकी ओएमआर शीट लीक होने की बात कही जा रही थी, वो एनडीए में शामिल एक नेता का बेटा है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सीबीआई जांच पर जो छात्र हैं वो अड़े हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और युवाओं का कहना है कि सिर्फ सीआईडी जांच से न्याय नहीं मिलेगा। उनका दावा है कि पहले भी ऐसे मामलों में जांच हुई लेकिन कोई भी ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल युवा, किसान और साधारण परिवारों के छात्र हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी दया की नहीं बल्कि अपनी मेहनत के दम पर निष्पक्ष मौका चाहते हैं। इसके अलावा छात्र ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्टेड का 5वां विकल्प जोड़ने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे भविष्य में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की आशंका कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है जिसमें कई छात्र सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांग रहे हैं और इसी वजह से नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि छात्र स्टेडियम में टेंट लगाना चाहते थे। एक वीडियो सामने आया है जो उसी वक्त का है। इस वीडियो में
दावा किया जा रहा है कि स्टेडियम के पास टेंट मंगवाया जाता है। टेंट लगाकर छात्र लंबे प्रदर्शन के लिए जो अपनी तैयारी है वो कर रहे होते हैं। काफी बारिश हो रही होती है, लेकिन पुलिस उन्हें टेंट उतारने की इजाजत नहीं देती है, नहीं लगाने देती है। ये जो आरोप है ये लग रहे हैं और इसी वजह से बाद में जो छात्र हैं वो खुद ही टेंट लगाने लगते हैं। किसी तरह से वो जोड़ जाड़ कर इंतजाम करते हैं अपना, ताकि बारिश से बचा जा सके, धूप से बचा जा सके। और अभी भी जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं स्टेडियम के अंदर और वहीं पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इसमें छात्राएं भी शामिल हैं और जो स्टूडेंट्स है, मेल स्टूडेंट है, वो भी शामिल हैं और लगातार उनका प्रदर्शन ये बढ़ता ही जा रहा है। और अगर झारखंड सरकार ने जल्द छात्रों की बात नहीं मानी तो हो सकता है कि अभिजीत दीपके भी यहाँ पर समर्थन करने खुद पहुंच जाए, क्योंकि उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की और बातचीत में इस बात को साफ किया है कि उन्हें वो समर्थन देते हैं। छात्रों की जो मांग है उस मांग को समर्थन देते हैं और उन्हें जो भी जरूरत पड़ेगी, उन्हें जिस भी तरीके की जरूरत चाहिए उस सब को देने के लिए वो यहाँ पर तैयार हैं। इसके अलावा देखने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर जो छात्र हैं उनका जब प्रदर्शन बड़ा होता दिखाई दिया, जब सोशल मीडिया पर लगातार आवाज़ें उठने लगी तो लोग मदद के लिए छात्रों को अब सामान भी भेजने लगे हैं। बहुत सारे छात्रों को जो खाने पीने की व्यवस्था है उसके लिए ऑनलाइन जो खाना है वो भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो उन्हें ज़रूरत का सामान चाहिए, जो उनसे जुड़े हुए सामान है, वो चाहे टेंट की व्यवस्था हो चाहे और भी कोई व्यवस्था हो, इसके लिए भी लोग दूर दूर से मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और उन तक किसी तरीके से सामान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अब जो जंतर मंतर पर हमें प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, जिस तरीके का, जहां पर हजारों की संख्या में वहां पर भी जो छात्र हैं वो बैठे हुए थे, अभिजीत दीपके उनका नेतृत्व कर रहे थे, सीजेपी नेतृत्व कर रही थी और इसके बाद आखिरकार वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं उसी प्रदर्शन की वजह से यहाँ के छात्रों को भी मोटिवेशन मिला है कि वो अगर एकजुट होंगे, एक साथ होंगे तो वो अपनी बात सरकार से मनवा सकते हैं। उनकी बात बस इतनी सी है कि जेपीएससी और जेएसएससी जिस तरीके के जो पेपर हुए हैं, इनमें जो धांधली के आरोप लग रहे हैं, पेपर लीक के जो आरोप लग रहे हैं, इन सब पेपरों को अभी रद्द किया जाए, सीबीआई की जांच करवाई जाए और इसके बाद एक नए तरीके से सिस्टम को जो है वो बिल्ड किया जाए, और ताकि पेपर लीक ना हो सके और छात्रों को पर्याप्त मौके मिले जिससे कि वो अपने भविष्य को सुधार सकें। और इसी वजह से यहाँ पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन और भी बड़ा होता जा रहा है। मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि पूरे झारखंड से अलग अलग जगहों से जो छात्र हैं वो रांची पहुंचने लगे हैं। रांची के स्टेडियम में उन्होंने टेंट गाड़ दिए हैं और यहाँ पर अब ये प्रदर्शन बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो ये कह रही है कि वो छात्रों के लिए जो अपना काम है वो कर रही है। जैसे सीआईडी की जांच करवाई जा रही है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और इस प्रदर्शन को कहीं से भी दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। जो झारखंड सरकार है वो छात्रों को प्रदर्शन करने दे रही है, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक वो यहाँ से प्रदर्शन को बंद नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।